नहमिया की दुआया खिदमत पर हम गौर करेंगे। नहमिया पहला बाब 3 और 4 आयत मुकद्दसा। नहमिया की दुआया खिदमत, दुआ रोज़े की खिदमत। नहमिया पहला बाब 3 और 4 आयत। जी प्यारे भाई पास्टर आसिफ तिलावत में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, ध्यान से सुने। जी, यूं रकम है कलाम खुदा में, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जी, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। नहमिया का मतलब है खुदा तसल्ली देता है। हालेलुया। जब कोई भी आपको तसल्ली नहीं देता तो फिर एक ज़ात है जो आपको तसल्ली देती है, वो हमारा आसमानी बाप है। जब सब डिस्करेज करते हैं, जब सब रिजेक्ट करते हैं, जब हर तरफ मायूसी, उदासी और महरूमियां होती हैं, तो फिर हमारे पास खुदा की ज़ात अक़दस मौजूद है। यह हौसला अफ़ज़ा बात है। दाऊद के घर में रिजेक्शन थी। दाऊद के माँ बाप उसके बाकी भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन दाऊद हमेशा रिजेक्शन का शिकार रहता था। चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराया करता था। मामूली जॉब थी, मामूली प्रोफेशन था, लेकिन वो खुदा की निगाह में था और वो खुदा के दिल के मुताबिक भी था। हालेलुया। अगर आप खुदा के दिल के मुताबिक होते हैं तो वो चरवाहे से बादशाह बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जड़े मछियां फड़दे सन, आज बंदे फड़दे वेखे ने, उनका प्रोफेशन चेंज हो जाता है। नहमिया दुआ गो शख्स था, दाऊद भी दुआ गो शख्स था। दुआ बढ़ने से पोजीशन बढ़ जाती है, दुआ बढ़ने से हैसियत बदल जाती है। ये मैं बात आज आपसे करना चाहता हूं। आपकी पोजीशन पता क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आप ज्यादा दुआ नहीं करते। नहमिया के नाम का मतलब है खुदा तसल्ली देता है। नहमिया बहाली का नबी है। दुआ करने वाले लोग बहाली का काम करते हैं। ये मिनिस्ट्री सिर्फ दुआ करने वाले लोगों के पास है। भाई सलीम रजा ने कल मुझे कॉल की और वो कह रहे थे कि हम अपने नाजरीन और अपने प्रेयर वॉरियर को जरूर बताएं कि जुमे को जब हम दुआ रोजे में ठहर कर पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे थे, महंगाई बहुत बड़ा मसला है दुनिया का, गुर्बत बहुत बड़ा मसला है दुनिया का। आपने देखा पाकिस्तान में जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, नीचे आ रही हैं। ये दुआओं का जवाब है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी दुआओं का जवाब है। प्राइसेस पेट्रोल की हों, वो अजनास है और खुराक है, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो नीचे आ रही हैं। शायद हुकूमतों को ना पता हो, शायद मसीहों की मुखालफत करने वालों को ना पता हो,
لیکن مسیحوں کو پتا ہونا چاہیے کہ دعا کا جواب آ رہا ہے، بحالی آ رہی ہے، چیزیں ریسٹور ہو رہی ہیں، اور خدا پاکستان کو لازمی برکت دے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نہمیہ کی دعائیہ خدمت۔ نہمیہ بحالی کا نبی اور بحالی کا خادم ہے۔ دعا کرنے والے لوگ بحالی کے خادم ہیں۔ کون سے خادم ہیں آپ؟ تیسری آیت بھائی نے پڑھی، تیسری آیت میں لکھا ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام ملا تھا نہمیہ کو، اور اس کی بنیاد پر اس نے پھر بحالی کی خدمت شروع کی، دعا روزے میں ٹھہر کر۔ لیکن جب میں نے یہ سنا تو میں کئی دن تک روتا رہا، نظر انداز نہیں اس نے کیا۔ پاسبان دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج اس بوجھ کے ساتھ دعا نہیں کر رہے کلیسیا اور لوگوں کے لیے اور ملکوں کے لیے جس طرح یہ خادمین کرتے تھے۔ ہم کئی دفعہ چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ہم ایک فیملی میں تھے، میں اور بھائی آصف، ہم دعا کر رہے تھے کہ جو منشیات کی عادی ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر کسی کا بیٹا یا کسی کا شوہر منشیات کا عادی ہے اور وہ سڑک پر مر گیا ہے یا مر رہا ہے، آپ اس کی پین لیں، اور جب آپ بوجھ کے ساتھ دعا کریں گے تو یہ جو ایریا جس کو شاید حکومتیں بھی اور ہماری این جی اوز بھی اور ہمارے چرچز بھی نظر انداز کر رہے ہیں، اس ایریے میں بھی خدا بحالی کو لے کر آئے گا۔ اس کی ضرورت ہے، اور آج ہم دعا کریں گے کہ خداوند ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کر، تاکہ ایسے لوگ جو ہوم لیس ہیں، ایسے لوگ جو منشیات کی لعنت میں آ کر اپنا سب کچھ کھو دیا، انہوں نے اپنی میرج، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا بستر، اپنی ہیلتھ، ہر چیز ان کی برباد ہو گئی، ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سو نہمیہ کی خدمت بحالی کی خدمت ہے، نہمیہ کی خدمت بحالی کی خدمت ہے۔ ہی واز مین آف پریئر، مین آف، میں ذاتی طور پر اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں نے فیس بک پر لکھا ہوتا ہے مین آف گاڈ کی، آپ کو پتا ہے مین آف گاڈ ہر بندے کو نہیں آپ کہہ سکتے۔ جس نے ٹائٹل لگا لیا یا گون پہن لیا یا کراس پہن لی، آپ کراس دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ مین آف گاڈ ہے، یا اس کا گون اور چوگا دیکھ کر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس پیسے آ گئے یا وڈی ساری پراڈو آ گئی ہو کل، اس لیے مین آف گاڈ ہے۔ یہ مین آف گاڈ کی پہچان یا شناخت نہیں ہے۔ مین آف گاڈ کی شناخت جو ہے وہ مین آف پریئر بھی ہے، وہ مرد دعا ہے، وہ مرد ایمان ہے، وہ مین آف برڈن بھی ہے، اس کے اندر بوجھ بھی ہے، وہ روحوں کا بوجھ رکھتا ہے، وہ دعا گو شخص ہے، وہ راس باز شخص ہے، وہ لالچ سے پاک ہے۔ عیاش لوگوں کو آج ہم مین آف گاڈ لکھتے ہیں، اور یہ بڑی تباہی پاکستان میں مچی ہوئی ہے کہ ہم نے ناپسندیدہ لوگوں کو مین آف گاڈ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے خبردار رہیں، خدا اپنا جلال نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا جلال لیں، لیکن وہ غیور خدا ہے۔ خدا اپنا جلال شیئر نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ Always glory goes to Heavenly Father۔ ہمیشہ جلال خدا کو ملنا چاہیے۔ اس لیے چلتے چلتے یہ بات میرے سامنے تھی کہ he was man of prayer and man of burden۔ اس نے دیکھا، اسے خبر ملی، وہ تو سیٹ سی،
ਉਹ ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਕਟ ਪੂਕਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਲੇ ਪਲੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 5-6 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵਾਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि बड़ा शर्मसार, शर्मिंदा गया। तो नीचे किसी ने लिखा था कि भूख ना शायद ये ना मरे, शर्मिंदगी ना मर जाएगा। ये खिदमत है, लोगों की मदद करना, और ये बोझ के बगैर नहीं हो सकती। नेहमिया हिमसेल्फ, वो खुद गया था वहां पर, खुद गया था। ये बोझ के साथ होता है, दुआ बोझ के बगैर नहीं हो सकती। इतने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ इबादत करके ਤੇ चलो जी घंटा हो गया है, ये वो नहीं है। ये दुआ का बोझ रखने वाले हैं। जो मुझे वॉच कर रहे हैं वो भी दुआ का बोझ रखने वाले लोग हैं। ये जो मेरे दाएं बाएं लोग बैठे, ये दुआ का बोझ रखने वाले हैं। मिनिस्ट्री, खिदमत, दुआ, बर्डन बोझ के बगैर नहीं हो सकती। ये मुशक्कत हो सकती है, ये मजदूरी हो सकती है, ये खिदमत नहीं हो सकती। ही वॉज मैन ऑफ प्रे एंड मैन ऑफ बर्डन। दुआ बढ़ने से पोजीशन भी बढ़ जाती है। नेहमिया का पता है आपको वो क्या काम करता था पैलेस में? बादशाह क्या कसरे सोसन में साकी था। साकी समझते जो मैं पेश करने वाला होता है, इतने वेटर कह लो साढ़े है ही है ना। इन्हों से अपनी अगर मुआशरे जी तशरीह करांगे तो कहेंगे वेटर सी। उसे गवर्नर बना दिया गया। दुआ बढ़ने से पोजीशन भी बढ़ जाती है। लोग की पोजीशन के पिछे दौड़न देने तो दुआ करते कोई नहीं है। जिन्नू मर्जी पूछ लो, मैं वड्डी मिनिस्ट्री करनी है, मैं वड्डा खादम बनना है, मैं ही सब तो वड्डा खादम हाँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, आप बने। दुआ बढ़ने से मिनिस्ट्री बढ़ेगी। रोया बड़ी है तो फिर दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। चौथी आयत पढ़े। जब मैंने ये बातें सुनी, जी, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर क्या किया थे? दुआ की। वाह, आसमान के खुदा के हुजूर मातम किया। मैंने टाट के बारे में आपको टीच किया था। ये जे सालक वाला टाट नहीं होता था। आपको पता है, जे सालक भी पहनते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं उनके अच्छे काम के लिए। वो बड़ा जबरदस्त लीडर है, बड़ा पैशन के साथ काम करने वाला लीडर है। लेकिन मैं आपको टाट की जो तशरीह बाइबल में मौजूद है, मैं वो तशरीह कर रहा हूं। वो आप पहनकर बैठ नहीं सकते थे। वो बकरी की खाल का होता था, बाल होते थे उसमें, चुभते थे, वो अजियत होती थी, ना सो सकता था ना बैठ सकता था। इस कदर वो अजियत में मुब्तला होता था। ये होती है शफायत। नैनवा के लोगों ने टाट ओढ़ा था, फिर खुदा ने उनकी ये हालत देखकर अपना कहर जो नाजिल करना था, खुदा उससे बाज आया था। वो तो जज्बा है ही नहीं अब दुआ वालों में। ठीक है, मम्मी डैडी दुआएं हैं लोगों की, बर्गर टाइप मिनिस्ट्रियां लोग कर रहे हैं। अफसोस के साथ ये बातें कहनी पड़ रही हैं। ये पैशन किधर है जो आपके लिए मैंने तिलावत किया है? कि जब उसने ये बातें सुनी, वो कहता मैं रोता रहा, क्योंकि उसे बोझ था। वो मैन ऑफ बर्डन था, और दुआ बर्डन के बगैर नहीं हो सकती। रोता रहा।
यानी मातम करता रहा, बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा। रोजा रखा। वाह, रोजा रखा। वो रोजे के मफहूम को डीपली जानता था, गहरे तौर पर वो इसकी बरकत को समझता था। वो जानता था खुदा काम करेगा, दुआ का जवाब आएगा, यरूशलेम बहाल होगा, फसील बनाई जाएगी, प्रस्तिश होगी, सांस बचेंगे, खुदा को जलाल मिलेगा। वो जानता था क्योंकि वो ना के मैन ऑफ बर्डन, मैन ऑफ प्रेयर था, मैन ऑफ गॉड था, वो मैन ऑफ मिशन भी था। हालेलुया। जिनके अंदर मिशन होता है, क्योंकि जब आपके पास रोया होगी तो आपके अंदर मिशन होगा, और आप जब तक उस मिशन को पूरा नहीं कर लेंगे आप चैन से। एक मौजू था थैंक्स गिविंग मिशन है, ये एक मौजू था जिस पर मैंने खिदमत की थी कि थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी भी एक मिशन होना चाहिए। कई कहेंगे मैं शुक्रगुजारी करानी है, कोई साल ना ਇਹ ਜੀ बड़ी देर दी रुकी हुई सी, ਤੁਸੀਂ बाकी काम करी जाते, शुक्रगुजारी रोक रखते हो, है ना, कहते हैं ना लोग, ऐसी बड़ी देर दी रुकी हुई सी। मिशन बनाए अपनी जिंदगी में, दुआ का मिशन होना चाहिए, बहाली का मिशन होना चाहिए, लोगों के लिए शफायत करना, आंसू बहाना, रोजा रखना मिशन होना चाहिए आपकी जिंदगी का बतौर ईमानदार। आज मैंने आपके सामने नेहमिया, जिसके नाम का मतलब है खुदा तसल्ली देता है, बहाली का नबी था, बहाली का खादिम था, मैन ऑफ प्रेयर था, मैन ऑफ बर्डन था। दुआ बढ़ने से हैसियत बढ़ जाती है, बदल जाती है। अगर आप भी चाहते हैं ना चीज़ें बदल जाएं तो फिर अपनी दुआ को इनक्रीज करें। असी वैसे बढ़ना चाहते हैं, बाकी चीज़ों में हम बढ़ना चाहते हैं कि वो इनक्रीज हो जाएं, दुआ को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना बाकी चीज़ों में भी आप तरक्की करें तो फिर दुआ भी ऊपर जानी चाहिए। आए दुआ में ठहरें।